औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 26 से आज शुरू करेंगे। देखते हैं कि आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों से खिताब किया और क्या फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं कि वहुम यनहाउना अन्हु व यनअउना अन्हु। ये वो लोग हैं, इन लोगों से अल्लाह खिताब कर रहे हैं जो ना खुद दीन की तरफ आते हैं और ना लोगों को दीन की तरफ आने देते हैं, ना खुद बुराई से बाज आते हैं और ना लोगों को बुराई से बाज आने देते हैं। वन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। और अगर वो ये समझते हैं कि ऐसा करके वो नबी को तकलीफ़ दे रहे हैं या अल्लाह तबारक व तआला का कोई नुकसान उठा रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला को, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा करने के बाद वो अपने ही आप का नुकसान, अपने ही आप को हलाकत में डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं है। वला तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार फ़क़ालू या लैतना नरुद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन। अभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहे हैं कि अभी तो आप इनको देख रहे हैं कि ये लोगों को अल्लाह के दीन से रोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बहस मुबासा कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा करके लोगों को अल्लाह के दीन से मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त उनकी बेबसी और बेचारगी आप देखेंगे कि जब इनको अल्लाह के यहाँ खड़ा किया जाएगा जहन्नम के किनारे पे, तो उस वक्त वो बेबस और मजबूर हो जाएंगे और उस वक्त उनके खुद ये अल्फाज होंगे, ये कहेंगे या अल्लाह इतना अफसोस या हलाकत हम पर, या बर्बादी हम पर, या अफसोस हमारे लिए, नरुद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना। अगर हमें दोबारा अल्लाह ज़मीन की तरफ अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की तरफ लौटा दे तो हम अल्लाह की आयत का कभी इनकार नहीं करेंगे, व नकून मिनल मुमिनीन, और हम ईमान वालों में हो जाएंगे। और ये भी झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये ऐसा कर नहीं सकते, ये सिर्फ झूठ बोल के उस वक्त भी अपने आप को धोखा देंगे जब अजाब को सामने देख लेंगे तो ये अल्फाज कहेंगे। और अल्लाह फरमा रहा है कि अजाब को देखने के बाद अगर ये तौबा करेंगे या इस तरह के अल्फाज कहेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल। बल्कि ऐसा होगा कि उस वक्त दुनिया के सारे अमाल इनके सामने ज़ाहिर कर दिए जाएंगे और जो वो अल्लाह तबारक व तआला से, मोमिनों से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपाते थे, जो बातें वो छुपाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों से झूठ बोलते थे और अपने तय अल्लाह से भी झूठ बोलने की कोशिश करते थे और कहते थे हमारा मकसद ये नहीं था या हम दीन के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे, हालांकि हकीकत में वो दीन के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उस वक्त ये उनकी हकीकत सारी खुल के इनके सामने आ जाएगी। जो चीज़ें दुनिया में ये एक दूसरे से छुपा रहे थे, आप नबी से छुपा रहे थे, ईमान वालों से छुपा रहे थे, वो उस वक्त अपने सामने देखेंगे और वो हैरान हो जाएंगे। आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो हैरान होकर ये देखेंगे कि ये तो हमें भी याद नहीं कि हमने कब किया था, और वो अमाल इनके सामने बोल पड़ेंगे कि आपके हाथों ने, आपके पाँव ने हमें ये किया था। वला रुद्दु आदु ला आदु। अल्लाह नबी को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि ये अभी आपको तसल्ली दे रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि ये आप इनके ख्वाहिशात के मुताबिक करें तो शायद ये आप पर ईमान ले आएँ। अगर ये जहन्नम को देख लेंगे और जहन्नम को देख के अल्लाह तबारक व तआला से वादे करेंगे कि अल्लाह तो दुनिया में हमें लौटा दे और हम कभी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, मोमिन हो जाएंगे, तो अल्लाह दुनिया में हमें लौटा दे और हम कभी तेरे दिन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, और उनके अमाल सारे खोल के उनके सामने रख दिए जाएंगे और उनकी पोशीदा और छुपी हुई चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी। उस वक्त वो मजबूर और बेबस हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त वो अल्लाह से वादा करेंगे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला, अगर पहली बात यह है अल्लाह तबारक व तआला ने इनके साथ ऐसा करना ही नहीं है, दुनिया में दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने इनको लौटाना ही नहीं है इनकी फरियाद पे, इनकी आबका पे। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि ला रुद्दू, अगर इनको लौटा भी दिया जाए, फ़र्ज़ करें लौटा दिया जाए, ला आदू लिमा नुहू अनहू, तो फिर वो उन्हीं कामों में लग जाएंगे जिनसे इनको मना किया जा रहा है, या उसी अपनी अकीदे में उसी बुराई में मुलव्विस हो जाएंगे जिनसे इनको रोका जाएगा। यानी ये अमल नहीं करने वाले, ये इस वक्त देख के सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अजाब को देख के भी वो ऐसे ही कहेंगे, ख्वाहिश करेंगे, लेकिन ये ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे, ये सिर्फ कहने की बातें होंगी। इन्नहुम लकाज़िबून,
क्यों नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये हैं ही झूठे और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको झूठों में लिख दिया है। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, और उनका ये दावा ये है कि ज़िंदगी है तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है, ना हम दुनिया की ज़िंदगी में जो कुछ करेंगे इसका अमाल का हिसाब देना पड़ेगा और ना इस हिसाब के बदले पे जज़ा और सज़ा होगी, ना हमारी आखिरत की ज़िंदगी होगी। अगर होगी भी, कुछ लोगों का अकीदा है तो वो इस दुनियावी ज़िंदगी की बेस पर नहीं शुरू होगी, इसकी बुनियाद पर नहीं होगी, वो नए सिरे से होगी। और कुछ का अकीदा तो बिल्कुल ये है कि ज़िंदगी यही ख़त्म हो जाने वाली है और इसमें जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़िंदगी का इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखा हुआ है। ये भी एक बात है, इनका सोचने का एतराज़ ये था कि ये भी कोई मानने वाली बात है कि जब हम मर जाते हैं, ज़मीन में दफना दिए जाते हैं और हमारा मट्टी के साथ मिट्टी हो जाते हैं, ज़रा ज़रा रेज़ा रेज़ा बन जाते हैं, तो क्या ये हमारी अक्ल तस्लीम नहीं करती। वो सूरह यासीन में फरमा रहे हैं, सूरह यासीन में इनका ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ये कहेंगे कि हमारी अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि हम रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, हम मिट्टी के ज़र्रा ज़र्रे में उड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो ये मानने वाली बात नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दोबारा जमा करके फिर इंसानी शक्ल बनाएगा और फिर हमसे इस दुनिया का हिसाब लेगा और किस ज़र्रे से, किस से, कहाँ से इकट्ठा करेगा और किस तरह हमसे हिसाब लेगा। ये मानने वाली बात नहीं, ये इनके एतराज़ात थे। और वो कह रहे हैं कि ये हमारी ज़िंदगी है तो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी है, ना हमने मरना है, और अगर मरना भी है तो बस फना हो जाना है और इस ज़िंदगी के हिसाब नहीं होगा, और अगर हिसाब होगा तो अगली ज़िंदगी इसकी बेस पे शुरू नहीं होगी। ये अपने अकीदे पे पाबंद हैं नबी और डटे हुए हैं, और अगर ये जहन्नम देख के भी दोबारा आएंगे तो इन्होंने मानना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला नबी को तसल्ली दे रहे हैं, वमा नहनु बिमबऊसीन, और वो ये कहते हैं कि पर हमने मरना ही नहीं है, और अगर मर भी गए तो उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी उठने का, क्योंकि ज़र्रे ज़र्रे कहाँ से जमा होंगे और जी उठेंगे, और अगर जमा होकर जी उठे तो हमें हिसाब नहीं देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला किस ज़र्रे से कहाँ से हिसाब लेगा। वलौ तरा इज़ा वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम, ऐ नबी अगर आप उनकी उस वक्त की बेबसी देखें कि जब ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने बेबस होकर खड़े होंगे और बड़ी मजबूर और बेबसी में होंगे, और ये अपने किए का रिकॉर्ड, अपना नेकियों का बुराइयों का सारा, नेकी तो सवाल ही पैदा नहीं होता ईमान के बगैर, बुराइयों का रिकॉर्ड अपने सामने देखेंगे और जहन्नम को भी अपने सामने देख रहे होंगे और इंतहाई मजबूरी और बेबसी में खड़े होंगे। ना इनको इर्द गिर्द कोई नज़र सारा आसरा नज़र आएगा, ना बचने की कोई सूरत नज़र आएगी, और वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होंगे। और अल्लाह फरमाएगा, यह फरिश्ता जहन्नम कौन से, लाइसा हाजा बिलहक, क्या ये सच नहीं था जो आपसे कहा जा रहा था, जिसका दुनिया में आपको दर्स दिया जा रहा था, जिसकी दुनिया में आपको तबलीग की जा रही थी, जिसका जहन्नम से डराया जा रहा था। अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हो, तो क्या ये अभी इस पर यकीन नहीं कर रहे हो कि ये सच्ची बात थी जो तुम्हें बताई जा रही थी। और वो कहेंगे उस वक्त इंतहाई मजबूरी और बेबसी में होंगे और सामने देख रहे होंगे और उनके ज़ुबान से बेख्तियार अल्फाज निकलेंगे, कालू बला रब्बना, और उस वक्त वो कहेंगे कि क्यों नहीं, सब सच था जो हमें बताया जा रहा था, सब हक था जो हमें दिखाया जा रहा था, और सब डराना हकीकत थी जो हमें बताई जा रही थी। और रब्बना, और उस वक्त ये कहेंगे कि तू हमारा रब है। अल्लाह को धोखा देंगे कि हम मान गए तू हमारा रब है, अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाता है कि मैं अगर इनको माफ़ करके फ़र्ज़ करम दुनिया में ले भी आऊँ दोबारा, फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं माननी और वो अपने पहले वाले अमाल की तरफ दोबारा लौट पड़ेंगे। फरमाया कि काला फजूकू, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि वो कह देंगे कि अल्लाह तू हमारा रब है, हम मानते हैं। अल्लाह फरमाएगा फजूकू अज़ाबन बिमा कुंतुम तकफुरून, अब कोई मैं आपका रब नहीं अपने आप को, और ना आप मुझसे कोई उम्मीद रखे। अब अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा कि अपने किए का अंजाम चखे, जायका ले लें, अपना टेस्ट ले लें, और जो किया है उसकी सज़ा भुगतें। अब इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। बिमा कुंतुम तकफुरून, इसलिए कि दुनिया में तुम्हें भेजने के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मैंने 1,24,000 पैगम्बरों का इंतज़ाम किया, और हर कौम में हर जगह पर उस कौम के मुतालबे के बावजूद में पैगम्बर भेजता रहा हूँ, और पैगम्बर आते रहे हैं और वो मेरी किताब और शरीयत की तबलीग करते रहे हैं, और उस वक्त तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना, जुटलाया और पैगम्बरों को कत्ल किया और इनकार किया और मजाक उड़ाया। और आज तुम अज़ाब को सामने देख के अगर तुम कहोगी भी तो बात मानने वाली नहीं है। अब तुम्हें अपने किए का अंजाम चखना पड़ेगा।
कद खासिर लजीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि, नुकसान उठाएंगे वो लोग, बहुत बड़ा नुकसान, जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात से को मानने से इनकार किया था, जिनका ये ख्याल था कि ये भला कैसे मुमकिन है कि हम रज़ा रज़ा हो जाएंगे, हम मिट्टी के ज़रा ज़रा होकर उड़ जाएंगे और फिर जमा होकर इंसान बनेंगे और फिर हमें अल्लाह का सामना करना पड़ेगा और फिर हमें अज़ाब मिलेगा, जज़ा और सज़ा मिलेगी। ये मुमकिन ही नहीं है। दुनिया में इनका ये दावा था, अब ये नुकसान उठा लेंगे अल्लाह के सामने खड़े होकर। हत्ता इज़ा जाअतहुम सा बग़्ता, जब अचानक इनके पास क़यामत आएगी, ठीक हो, जब अचानक इनके पास क़यामत आएगी बख्ता, तो कालू, वो कहेंगे या खसरतना मा फ़रतना फ़ीहा वहुम यहमिलूना औज़ारहुम, वो कहेंगे कि काश कि हमने दुनिया में इसको मान लिया होता और इससे इनकार ना किया होता, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं होगा, या काश हमें कुछ टाइम दे दिया जाता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हारी किसी बात को अब माना जाए। फरमाएगा हम यहमिलूना औज़ारहुम, वो अपने गुनाहों का बोझ अपनी कमर पे उठाए हुए होंगे और इस तरह उठा के फिर रहे होंगे कि बोझ तले दबे हुए होंगे और गुनाह का सारा बोझ इनके सर पे होगा, उनकी कमर पे होगा, उनकी कमर दोरी हो रही होगी और सामने वो अजाब को देख रहे होंगे और गुनाहों को उठाए हुए, बोझ को उठाए हुए जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। अला ज़ुहुरीम अला, और उस वक्त वो कहेंगे अला सा मा याज़िरून, और बहुत ही बुरा हुआ जो हमारा अंजाम हुआ। देखने वाले कहेंगे कि बहुत ही बुरा अंजाम याज़िरून, जो इन्होंने किया, जो इन्होंने बोझ उठाए हुए हैं और जो ये अमल करते रहे हैं, आज बहुत बुरा अंजाम इनका हो गया है इनके साथ। और उस वक्त कोई बख्शिश की गुंजाइश नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, दुनिया में मैं इन पे सारी शरीयत, सारे अहकामात, अपने सारे अज़ाब की वईद, सारी जन्नत की खुशखबरियाँ दे के मैंने इनको वो बार बार पैगम्बर भेज के, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मेरी फितरत है, मैंने किसी कौम को इस तरह आजमाइश में नहीं डाला, किस तरह कि उस पर कोई हदायत का इंतज़ाम ना किया हो और उस पर अज़ाब भेज दिया हो। जब तक मैंने किसी कौम पर मुकम्मल हदायत का इंतज़ाम नहीं किया, उस पर पैगम्बर नहीं भेजे, उस पर शरीयत नाज़िल नहीं की, एक मखसूस वक्त तक उसको ढील नहीं दी, जब तक मैं किसी कौम को अज़ाब में मुब्तला नहीं करता। लैसा बिज़्ज़ल्लामि लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।